गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 बताने जा रहे हैं, जिसका एम इस तरह से है। ये देखिए एम, टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ गिवन कन्वेक्स सरफेस बाय यूजिंग अ स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से एक कन्वेक्स सरफेस का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ये है कन्वेक्स सरफेस और ये है आपका स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर में दो स्केल है। एक स्केल यहाँ आप दिख रहे होंगे, ये 0 है, 0, 10, 20 ऐसे करके बढ़ते हुए गया है। ये 100 डिवीज़न है इसमें। और एक स्केल ये भी है, इसको वर्टिकल स्केल कहते हैं। ये देखिए 0 से ऊपर 10 डिवीज़न है, 0 से नीचे 10 है लिखा हुआ, उसमें भी 10 डिवीज़न है। हर डिवीज़न 1-1 मिलीमीटर का है। अब इसमें यहाँ देखिए थ्योरी में लिस्ट काउंट निकाला गया है स्फेरोमीटर का। ये पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या होता है ये आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी बताया गया है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये सर्कुलर स्केल, ये वो उसका पिच होगा। अभी देखिए, अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सर्कुलर स्केल का जो डिश है वो आपको जीरो से मैच किया हुआ है। देखिए यहाँ भी, सॉरी, यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। इसका 0, सर्कुलर स्केल का 0 और वर्टिकल स्केल का 0 को मैच करा देते हैं। उस कंडीशन में देखिए ये 0 पर है डिस्क इसका। अब इसको एक कंप्लीट रोटेशन जो है अगर हम घुमाते हैं तो ये वर्टिकल स्केल में 1 डिवीज़न ऊपर जाएगा। एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं, जहाँ 0 था वहीं ला करके छोड़ देना है वर्टिकल स्केल के पास। अब देखिए ये 1 डिवीज़न ऊपर चला गया। ये देखिए यानी 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका पिच हो गया 1 मिलीमीटर। अब पिच का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब यहाँ देखिए पिच का वैल्यू 1 मिलीमीटर और टोटल डिवीज़न सर्कुलर स्केल का 100 है। इसको डिवाइड कर दिए तो ये 0.01 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट हो गया स्फेरोमीटर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये वर्किंग फार्मूला है, L²/6h + h/2। अब इसमें L और H क्या है वो अभी आपको बताते हैं। ये जो कन्वेक्स सरफेस है इसका H होगा इस पोर्शन से, अंदर वाला इस पोर्शन से लेकर के इसको जब पलट के रखते हैं तो टेबल का जो सरफेस है अंदर से टेबल के सरफेस तक ये जो होगा ये इसका हाइट होगा H। और L क्या है, L आपको बाद में बताएंगे। इस फार्मूला का यूज़ करके आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। देखिए ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल है। सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑन कन्वेक्स सरफेस, पहला रीडिंग लेना है ऑन प्लेन ग्लास प्लेट। प्लेन ग्लास प्लेट एक आपके पास है, यहाँ पर देखिए ये प्लेन ग्लास प्लेट है। इस पर भी रख करके रीडिंग लेना है। तो इस पर रख करके 2 रीडिंग लेना है, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन और सर्कुलर स्केल रीडिंग। फिर फ्रैक्शनल रोटेशन निकालना है। इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। तो अगर A का वैल्यू B से ज़्यादा हो जाए तब उस कंडीशन में A - B निकलेगा। इसका 2 पॉसिबिलिटी है, A बड़ा हो सकता है, A छोटा हो सकता है। तो अगर A बड़ा हो गया तो A - B से इसका फ्रैक्शनल रोटेशन निकलेगा। और अगर A छोटा हो गया B से, A लेस देन B हो गया, तब ये कंडीशन लागू होगा, 100 + A - B। और H निकालने के लिए वही H जो अभी आपको बताए, H बराबर होता है M × P + N × लिस्ट काउंट। M क्या है तो M यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन जो आएगा वो। P क्या है तो P है पिच, यहाँ पर पिच
1 मिलीमीटर निकला है। और n क्या है, तो n है फ्रैक्शनल रोटेशन ये, और लिस्ट काउंट ये रख करके आप कर दीजिएगा कैलकुलेशन, तो आपको आ जाएगा h का वैल्यू। इस तरह का 3 रीडिंग लेना है। अभी आपको रीडिंग लेकर के दिखाते हैं। एक रीडिंग हम ले करके रखे हुए हैं, फिर से आपको एक दूसरा रीडिंग लेकर दिखाते हैं। रीडिंग लेने का प्रोसेस एक ही है। इसको सबसे पहले ये कन्वेक्स सरफेस पर ऐसे रख देना है, इसको उठा लीजिए थोड़ा सा, और इसको यहाँ देखिए कन्वेक्स सरफेस के ऊपर में एक सर्कल बना दिए पेन से, इसी के बीच में इसके टिप को रखना है। ये जो टिप है ये टिप को रखना है। ये देखिए रख दिया गया उसके बीच में। अब ये इस टच कराना है ग्लास से। ये देखिए कागज़ का स्ट्रिप लिए इसके अंदर डाल दिए, इसको ऐसे से हिलाइएगा तो पता चलेगा कि ये टच किया है कि नहीं किया है। अब इसको धीरे धीरे रोटेट कराइए, देखिए ऊपर से रोटेट करा रहे हैं। बीच में इतना रोटेट कराने के बाद फिर कागज़ डालकर देखना है कि वो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये टच कर गया है, थोड़ा सा अप करेंगे इसको। ये देखिए अभी मूव कर रहा है। अब इसको रख करके हल्का सा मूव करा देंगे, ये कागज़ को पकड़ लेगा। अभी नहीं पकड़ा है। ये देखिए अब कागज़ को हम खींच रहे हैं, नहीं खिंचा रहा है, इसका मतलब वो टच कर गया है। अब यहाँ पर इसका रीडिंग लेना है एक। इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑन कन्वेक्स सरफेस, तो कन्वेक्स सरफेस पर अभी हम लोग ने रखा है। अब सर्कुलर स्केल का रीडिंग ले लेना है ऊपर से। देखिए यहाँ पर वर्टिकल स्केल से जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड करेगा, अभी कर रहा है 39 कर रहा है। यहाँ पर अब 39 लिखेंगे। इसी तरह से एक रीडिंग में 34 कोइंसाइड किया था, अभी 39 किया है, तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग हम लोग लिखेंगे 39। अब इसके बाद दूसरा रीडिंग लेने के लिए ऑन प्लेन ग्लास प्लेट। अब इसको उठा करके ये जो ग्लास प्लेट रखा हुआ है इसके ऊपर रख देना है। ये उठाया, अब इस पर रख दिए। अब इस पर यहाँ देखिए इसका टिप जो है ग्लास प्लेट में सटा हुआ नहीं है। अब इसको फिर ग्लास प्लेट में सटाना है क्लॉकवाइज घुमा करके। तो क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो आप कंप्लीट रोटेशन भी काउंट करना पड़ेगा। अभी देखिए ये कितने पर है, ये अभी 39 पर है। इसको हम घुमा रहे हैं, 39 इस जगह आ जाएगा तो एक रोटेशन होगा। क्लॉकवाइज ही घुमाना है। देखिए 39 आ गया, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा रोटेशन दे रहे हैं। कितने रोटेशन में वो टच करता है, रोटेशन भी काउंट करना है। ये 2 रोटेशन मेरा कंप्लीट हो गया। तीसरा रोटेशन दे रहे हैं। इतना देने के बाद अभी तीसरा रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ इस जगह आएगा तब होगा। अभी फिर हम एक कागज़ लगाकर देखते हैं। अभी 2 ही रोटेशन कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर कागज़ डाल के देखना है। देखिए टच कर गया है, नहीं जा रहा है। थोड़ा सा अप करेंगे इसको। 2 रोटेशन कंप्लीट हुआ है। देखिए अभी मूव कर रहा है। इसको फिर रोटेट कराएंगे ऊपर से। इसको खींच रहे हैं, नहीं खींचा रहा है। देखिए कागज़ को हम प्रेस कर रहे हैं, नहीं खींचा रहा है, इसका मतलब टच कर दिया। यानी 2 रोटेशन कंप्लीट हुआ है, तीसरा रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये 39 है, ये यहाँ पहुँच जाता तो तीसरा रोटेशन होता है। तो नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन 2 ही हुआ। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हुआ, 70। देखिए यहाँ 60 लिखा हुआ है इस जगह, उसके बाद ये 70 है। 70 से वर्टिकल स्केल कोइंसाइड कर रहा है ये। तो सर्कुलर स्केल हो गया 70 और टोटल उसका रोटेशन हो गया 2। रोटेशन हो गया 2 और ये हो गया फिर 70 है। अब इस दोनों में से देखिए ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो बी बड़ा है
तो b जब बड़ा हो जाएगा तब ये कंडीशन लागू होगा। तो इसका मतलब 100 + a - b, a में से b को माइनस कीजिएगा तो माइनस में आएगा, और फिर उसको 100 में से माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर वो रीडिंग फ्रैक्शनल रोटेशन आ जाएगा। 2 कंप्लीट रोटेशन हुआ है, उसके बाद भी तीसरा रोटेशन गया है। वो तीसरा रोटेशन कितना डिवीज़न गया है वो ये है। अब ये यहाँ फिर फार्मूला पर यहाँ बैठा करके m हो गया 2, जैसे पहला वाला में m आया था, कंप्लीट रोटेशन 2 आया था, पिच 1 है, प्लस n जो है से इसका देखिए 64 आया है, और लिस्ट काउंट 0.01, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए तो इतना मिलीमीटर आ गया। उसी तरह से इसका कर लेंगे और एक रीडिंग ले लेंगे। ये 3 बार इस तरह से करना है और इसका एवरेज निकाल लेना है, ये h हो जाएगा। इस तरह से देखिए तीसरा रीडिंग भी ले लिया गया, और इसका जब ये h कैलकुलेट किए तो एक का आया 2.64, एक का आया 2.69 और एक का आया 2.64। ये तीनों का एवरेज निकाल लेना है। ये एवरेज यहाँ निकाल के दिखाए हैं, ये आया 2.65 मिलीमीटर। अब L निकालना है। अब यहाँ देखिए ये जो है इसमें 3 लेग है, बीच वाला छोड़ करके ये तीनों लेग को कागज़ पर ऐसे अपने कॉपी पर रख देना है। यहाँ हम रख के दिखा रहे हैं, इस जगह रख के दिखा रहे हैं। L निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे कागज़ पर रख दिए और तीनों लेग का पॉइंट ले लेना है। इसको ऊपर से ऐसे करके प्रेस करना है, ऐसे दाबना है, जोर से दाबना है ताकि तीनों लेग का पॉइंट मिल जाए। इसको दाब दिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ देखिए 3 पॉइंट आपको मिल रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ। देखिए 3 पॉइंट हमने लगा दिया दागी। ये है A, ये B है और ये C है। इसको मिला देना है और तीनों लेंथ मेज़र कर लेना है मिलीमीटर में, और इसको यहाँ पर लिख देना खाली जगह में, और फिर इसका एवरेज निकाल लेना है। वो 2 लेग के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें जो 2 लेग है इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो L है। तो चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के कारण, इसलिए इसका एवरेज लेते हैं। अभी लेकर बताते हैं आपको। देखिए इसी तरह से ये जो ट्रायंगल बना ABC, ये तीनों का लेंथ 4.5 सेंटीमीटर आ रहा था, तो 45 मिलीमीटर होगा। तीनों सेम आया है। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ रख करके AB, BC और CA का इसका एवरेज निकाल लिया गया, तो ये 45 mm आया। L हो गया 45 mm और यहाँ पर H हो गया 2.65। तो ये और वो 2 वैल्यू मिल गया, तो ये फार्मूला में पुट कीजिए। ये फार्मूला में देखिए यहाँ पर पुट किया गया है और लास्ट में रिजल्ट आया 128.683 मिलीमीटर। ये इसका निकला रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप एक बार देख लीजिए बढ़िया से, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। इतना मिलीमीटर, इसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लिया जाए इधर से। इसका एम प्रैक्टिकल का, इसका थ्योरी में लिस्ट काउंट निकाला गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वर्किंग फार्मूला लिखा गया है। इसके बाद ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल, और फिर ये इसका सारा कैलकुलेशन। एवरेज निकला H का, L का एवरेज निकला, और ये कैलकुलेशन हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।